कोरोना महामारी के दौरान सामने आया ब्लैक फंगस अब केंद्र के लिए बड़ी चिंता बन गया है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को खत लिखकर ब्लैक फंगस के लिए अलर्ट किया है। साथ ही सभी राज्य सरकारों से इसे महामारी एक्ट के तहत नोटेबल डिजीज घोषित करने को कहा है। यानी राज्यों को ब्लैक फंगस के केस, मौतों, इलाज और दवाओं का हिसाब रखना होगा। राजस्थान, हरियाणा, तेलंगाना और तमिलनाडु इस ब्लैक फंगस को पहले ही महामारी घोषित कर चुके हैं, जबकि अब पंजाब ने भी ब्लैक फंगस के महामारी होने का ऐलान किया है। कोरोना संकट के बीच दिल्ली में ब्लैक फंगस के केस लगातार बढ़ रहे हैं। इस बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करेंगे। इसके साथ ही केजरीवाल ने डॉक्टर्स और अस्पतालों से स्टेरॉयड का कम से कम इस्तेमाल करने की अपील की। ये बात सामने आई है कि ज्यादा स्टेरॉयड के इस्तेमाल से ब्लैक फंगस की समस्या बढ़ रही है। केजरीवाल के मुताबिक ब्लैक फंगस को लेकर बनाई गई टीम के पास अभी 84 एप्लीकेशन आई है, लेकिन ऐसा पता चल रहा है कि दिल्ली में ब्लैक फंगस के केस 200 से ज्यादा हैं। देश में अब तक ब्लैक फंगस के सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र में सामने आए हैं, जहां मरीजों की संख्या 2000 के पार पहुंच गई है। वहीं गुजरात में ब्लैक फंगस के केस 900 के करीब हैं। राजस्थान में ब्लैक फंगस के केस बेहद तेजी से बढ़ रहे हैं। प्रदेश में अब तक ब्लैक फंगस के 700 से ज्यादा मरीज मिल चुके हैं। राजस्थान सरकार पहले ही ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर चुकी है, जिसके तहत ब्लैक फंगस के केस, मौतों और दवा का हिसाब रखना जरूरी होगा। असम में ब्लैक फंगस में पहली मौत के बाद राज्य सरकार अलर्ट पर है। ब्लैक फंगस की चपेट में आने से 27 साल के युवक की मौत हो गई थी। मृतक युवक डायबिटीज से पीड़ित था और 6 मई को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उसे नौगांव के अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। 12 मई को रैपिड टेस्ट में उनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, जिसके बाद उसे डिस्चार्ज कर दिया गया था। 15 मई को आंखों में समस्या होने के बाद उसे दोबारा अस्पताल में भर्ती कराया गया था। स्वास्थ्य मंत्रालय के ज्वाइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने राज्यों से कहा है कि ब्लैक फंगस इन्फेक्शन के केस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं और इससे कोविड पेशेंट्स की मौतों की संख्या भी बढ़ रही है। हमारे सामने ये एक नई चुनौती है। कई राज्यों के कोरोना मरीजों में म्यूकरमाइकोसिस नाम का फंगल इन्फेक्शन सामने आया है। ये खास तौर पर उन मरीजों में दिखाई दे रहा है जिन्हें स्टेरॉयड थेरेपी दी गई है और जिनका शुगर लेवल अनियंत्रित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी में डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों से बात करेंगे। ये बातचीत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुबह 11 बजे होगी। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पार्टी के सेवा ही संगठन अभियान के तहत देश के 824 सामुदायिक केंद्रों पर हेल्प डेस्क का उद्घाटन करेंगे। इसके तहत देश के हर जिले के एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कोविड-19 हेल्प डेस्क लगाकर जरूरतमंद लोगों की सेवा और जागरूकता फैलाने का काम करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पॉजिटिव केस के मामले में लगातार 10 हफ्तों की बढ़ोतरी के बाद पिछले 2 हफ्ते में कमी दर्ज की गई है। पिछले 7 दिनों में नए मरीजों में 3.82% की कमी आई है, जबकि मौत का आंकड़ा 1.07% पर आ गया है। वहीं 7 राज्यों में पॉजिटिविटी रेट 25% से अधिक है, जबकि 22 राज्यों में यह आंकड़ा 15% से अधिक है। देश भर में 3 मई को सक्रिय मामले 17.13% थे, जो 12.1% रह गए हैं। रिकवरी रेट 81.7% से बढ़कर 86.7% हो गई है। पिछले 10 दिनों में सक्रिय मामलों और रिकवर मामलों की तुलना करें तो 10 में से 9 दिनों में रिकवर मामले ज्यादा दर्ज किए गए। पिछले 3 हफ्ते में 6 राज्यों महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात और छत्तीसगढ़ में मरीजों की संख्या कम हुई है। वहीं पिछले 3 हफ्तों में 7 राज्यों तमिलनाडु, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम और मिजोरम में पॉजिटिव केस बढ़े हैं। देश में कोरोना के 77% मामले 10 राज्यों से हैं। वहीं कुल सक्रिय मामलों का 69% सिर्फ 8 राज्यों में है। 21 राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना रिकवर मामलों की संख्या नए मामलों से ज्यादा है। कोरोना संक्रमित व्यक्ति के एरोसोल 10 मीटर की दूरी तक फैल सकते हैं, जबकि ड्रॉपलेट्स 2 मीटर तक जाते हैं। सरकार ने नई एडवाइजरी जारी करते हुए कोरोना से बचाव की गाइडलाइन बताई है। प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार विजय राघवन के ऑफिस से जारी गाइडलाइन में कहा गया है कि जिन लोगों में कोरोना के लक्षण नजर नहीं आते, वो भी संक्रमण फैला सकते हैं। इसलिए लोग कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करें। सरकार की तरफ से स्टॉप द ट्रांसमिशन, क्रश द पेंडेमिक नाम से जारी किए गए डॉक्यूमेंट्स में खास तौर से वेंटिलेशन की अहमियत पर जोर दिया गया है। इसमें कहा गया कि जिन जगहों पर वेंटिलेशन की अच्छी सुविधा होती है, वहां किसी संक्रमित से दूसरे में संक्रमण फैलने का खतरा कम रहता है।
दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार कम हो रही है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 3,231 नए केस सामने आए हैं। वहीं 1 अप्रैल के बाद से एक दिन में सबसे कम केस है। 1 अप्रैल को 2,790 मामलों की पुष्टि हुई थी। संक्रमण दर अब दिल्ली में घटकर 5.5% हो गई है। हालांकि दिल्ली के लिए वैक्सीन एक बड़ी समस्या बनी हुई है। दिल्ली में 18 से 44 उम्र वालों को आज लगातार 9वें दिन कोवैक्सीन कोविशील्ड नहीं लगेगी। दिल्ली सरकार का कहना है कि उनके पास स्टॉक खत्म हो गया है। पटना के पारस हॉस्पिटल को बंद करने की मांग सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। पिछले दिनों कोरोना पीड़ित महिला से छेड़खानी का आरोप हॉस्पिटल पर लगा था। उस महिला की मौत के बाद लोगों का गुस्सा हॉस्पिटल पर है। हालांकि मृतक की बेटी की शिकायत पर पुलिस ने पारस हॉस्पिटल पर केस दर्ज कर लिया है। बेटी की शिकायत पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 166 336, 554, 506, 509 और 34 के तहत केस दर्ज किया है। अस्पताल प्रबंधन पर इलाज में लापरवाही, मरीज को गलत दवा देकर मार देने और 3 वार्ड बॉय पर छेड़खानी और बदसलूकी का आरोप लगाया है। मृतक नालंदा की रहने वाली थी और आंगनबाड़ी सेविका थी। कोरोना की दूसरी लहर के बीच सरकार ने करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख को 2 महीने के लिए बढ़ा दिया है। करदाता अब अपना आयकर रिटर्न 30 सितंबर तक दाखिल कर पाएंगे। इससे पहले आयकर जमा करने की तारीख 31 जुलाई थी। 10 राज्यों के 54 जिलाधिकारियों के साथ पीएम मोदी की बैठक के बाद ममता बनर्जी की टिप्पणी पर सियासी विवाद बढ़ता जा रहा है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पीएम मोदी पर ममता बनर्जी की टिप्पणी को शर्मनाक बताया। दरअसल बैठक में ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के जिलाधिकारियों को शामिल नहीं होने दिया था। इसके बाद पीएम पर हमला बोलते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि बैठक में मुख्यमंत्रियों को बोलने नहीं दिया गया। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री ने दवा, ऑक्सीजन, वैक्सीन पर कोई बात नहीं की। They never ask about the medicine position. They never ask about the oxygen position. They never ask about the remdesivir, the medicine, the urgent, what is not available in the market now. They didn't ask us for the black fungus, that new disease. अरब सागर में नेवी के रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच इस पर राजनीति भी छिड़ गई है। घटना को लेकर कांग्रेस नेता सचिन सावंत ने पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा है। सचिन सावंत ने कहा, ताउते तूफान की चेतावनी काफी पहले दी गई थी। ऐसे में इस घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। वहीं एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कंपनी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज करने की मांग की। Despite this alert by state and IMD, ONGC has neglected the alert. The 600 workers' lives were in danger. They were not shifted to the safer place. And due to that, one of the barge has been drawn. 37 people lost their life. More than 40 people are still missing. Hundreds of workers were fighting in a rough sea for their lives. The responsibility should be fixed. उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में आंधी तूफान और बारिश के चलते हुए नुकसान के आकलन का निर्देश दिया है। सीएम ने राजस्व विभाग को निर्देश दिया है कि नुकसान का जल्द से जल्द आकलन किया जाए ताकि प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाई जा सके। टूल किट मामले में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी घमासान जारी है। इस बीच यूथ कांग्रेस ने बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ दिल्ली के संसद मार्ग थाने में आपराधिक शिकायत दर्ज कराई है। कांग्रेस का आरोप है कि संबित पात्रा कोरोना महामारी में केंद्र सरकार के कुप्रबंधन से ध्यान हटाने के लिए और सांप्रदायिक तनाव फैलाने के लिए एक जाली और मनगढ़ंत कांग्रेस टूल किट प्रसारित कर रहे हैं। इस बीच कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी नेताओं पर फेक न्यूज फैलाने का आरोप लगाते हुए ट्विटर का रुख किया। कांग्रेस ने बीजेपी नेताओं के ट्विटर हैंडल को सस्पेंड करने की मांग की। कांग्रेस ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, संबित पात्रा और बीएल संतोष के ट्विटर अकाउंट को सस्पेंड करने की मांग की। राजस्थान के भरतपुर में बारिश में बह गए बच्चे का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मामला गढ़ी बाजना थाना इलाके के गांव सहायपुर का है। ताउते तूफान की वजह से यहां भयानक बारिश और आंधी तूफान आया, जिसकी चपेट में एक 7 साल का बच्चा आ गया। बच्चा पानी में बह गया। बहुत तलाशने के एक दिन बाद बच्चा झाड़ियों में फंसा मिला। जांच करने के बाद
मालूम चला कि बच्चे की मौत हो गई है। ताउते तूफान ने चंदौली में भी कहर बरपाया है। यहाँ तेज हवाओं के चलते एक पेड़ गिरा और उसकी चपेट में पिता पुत्र आ गए। दोनों की मौके पर मौत हो गई। चकिया थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर के पास ये हादसा उस वक्त हुआ जब चंदौली के अलीपुर थाना क्षेत्र के साई गांव के रहने वाले पिता पुत्र बाइक से अपनी रिश्तेदारी में एक मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रघुनाथपुर गांव जा रहे थे। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बिहार के समस्तीपुर में एक शख्स के साथ अमानवीयता का वीडियो सामने आया है। मामला समस्तीपुर के विथान थाना क्षेत्र का है। तस्वीरें देखिए। यहाँ एक शख्स को पेड़ से बांधकर इसका मुंडन किया जा रहा है और उसके सिर पर चूना लगाया जा रहा है। आरोप है कि ये शख्स एक शादीशुदा महिला से प्रेम करता था और उसे उसके घर से भगाकर ले जा रहा था, मगर रास्ते में लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसकी ऐसी दुर्गति कर दी। बिहार के बेगूसराय में बीच सड़क पर महिला पुलिसकर्मियों और एक लड़की के साथ हाथापाई की तस्वीरें सामने आई हैं। दरअसल ये लड़की लॉकडाउन के बावजूद बाहर निकली तो महिला पुलिसकर्मियों ने इसे पकड़ लिया, मगर ये पुलिसकर्मियों के साथ जाने को तैयार नहीं थी। लड़की ने विरोध किया तो महिला पुलिसकर्मी ने इसे पीटना शुरू कर दिया। महिला पुलिसकर्मी ने डंडे चलाए तो लड़की ने बचाव के लिए पत्थर उठा लिया। फिर दोनों के बीच सड़क पर युद्ध छिड़ गया। हालांकि लोगों ने इसका वीडियो बनाना शुरू किया तो पुलिसकर्मियों ने लड़की को छोड़ दिया। मध्य प्रदेश के विदिशा में देवरानी और जेठानी के अपहरण का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने पहले एक महिला का अपहरण किया, उसके बाद दूसरी महिला का अपहरण करते वक्त उसे परिजनों ने पकड़ लिया और जमकर पीटा। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। सख्ती के बावजूद हजारों अवैध प्रवासी स्पेन में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। सोमवार से लेकर अब तक 8,000 से ज्यादा लोग सूटा के रास्ते स्पेन में घुसने का प्रयास कर चुके हैं। आधे से अधिक प्रवासियों को स्पेन पुलिस ने वापस लौटाया। मोरक्को से समुद्री रास्ते को पार कर स्पेन की सीमा तक पहुंच रहे हैं अवैध प्रवासी। दुनिया में जारी है कोरोना का कहर। अब तक इसकी चपेट में आकर 34,33,000 से ज्यादा लोगों की जान गई। संक्रमितों की संख्या 16 करोड़ 56 लाख के पार। 14 करोड़ 46 लाख से ज्यादा लोग हुए कोरोना से ठीक। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष 12 जुलाई को करेंगे जापान का दौरा। टोक्यो ओलंपिक की तैयारियों का जायजा लेने के लिए जाएंगे आईओसी चीफ थॉमस बाक। मई में जापान सरकार के द्वारा घोषित इमरजेंसी की वजह से टल गया था बाक का जापान दौरा। 23 जुलाई से सुरक्षित ओलंपिक खेलों का आयोजन करना चाहता है आईओसी। पहली बार सर्फिंग को भी ओलंपिक में किया गया शामिल। टोक्यो ओलंपिक में दमखम दिखाएंगे सर्फिंग के खिलाड़ी। जापान के त्सुगासाकी बीच पर होगा सर्फिंग का आयोजन। खेल के दौरान कृत्रिम लहरों के बीच मशीनों का होगा इस्तेमाल। वर्ल्ड कप रग्बी 2027 का आयोजन होगा ऑस्ट्रेलिया में। अर्जेंटीना ने वापस ली अपनी दावेदारी। ऑस्ट्रेलियाई रग्बी एसोसिएशन ने किया बड़ा ऐलान। वर्ल्ड कप रग्बी टूर्नामेंट के फाइनल में 4 बार पहुंच चुका है ऑस्ट्रेलिया। रोचेस्टर के मेयर लवली वॉरेन के घर पुलिस का छापा। घंटों तक पुलिस मेयर के घर लेती रही तलाशी। डेमोक्रेटिक पार्टी की मेयर लवली वॉरेन पर चुनाव में वित्तीय धांधली का आरोप है। इस मामले में उनके चुनावी अभियान के कोषाध्यक्ष को भी बनाया गया है आरोपी। अमेरिका के कई प्रांतों में बारिश ने बढ़ाई मुश्किलें। सड़कों और घरों में भरा पानी। यातायात व्यवस्था ठप। नेशनल वेदर सर्विस ने लुइसियाना, टेक्सास, ओक्लाहोमा और अरकानसस में भारी बारिश की जताई आशंका। लगातार हो रही बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। दक्षिण कैलिफोर्निया के कैनियन लेक के पास मौजूद मोटर होम में लगी आग। करीब 40 गाड़ियां आग में जलकर हुई बर्बाद। घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। घंटों की मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। मामले की जांच में जुटी कैलिफोर्नियाई पुलिस।